हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज का दिन बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनका भारत की सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। जी हाँ गाइज, मैं बात करना चाहूँगा राजश्री साहू जी महाराज के बारे में। दरअसल राजश्री साहू जी महाराज एक ऐसे महाराज हुए जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज में आते हैं और वो शिवाजी महाराज के परपोते भी थे। गाइज, आज राजश्री साहू जी महाराज का जन्मदिन है, यानी कि 26 जून 1874 ईस्वी को उनका जो जन्म हुआ था वो कोल्हापुर में हुआ था, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र में। गाइज, इसलिए उनका जितना सामाजिक आंदोलन में जितना उनका भूमिका रहा, मैं चाहूँगा कि उनके बारे में एक अच्छी तरीके से शॉर्ट में चर्चा की जाए। और उससे पहले, चर्चा करने से पहले, अपने इस प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस के तरफ से उनको एक महान सैल्यूट देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, साथ में आपको भी उनकी जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा शॉर्ट में इन्हीं राजश्री साहू जी महाराज के बारे में। राजश्री साहू जी महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 जून 1874 ईस्वी को, जो कोल्हापुर क्षेत्र में हुआ था। कोल्हापुर क्षेत्र में हुआ था, जो अभी हमारा वर्तमान में महाराष्ट्र का क्षेत्र में आता है। राजश्री साहू जी महाराज का पिताजी का जो नाम था वो था श्रीमंत जय सिंह राव आबा साहब घाटके। इनकी माता का नाम था राधाबाई, जो मुधेल राजवंश की राजकन्या थी। जब साहू जी महाराज जब 3 वर्ष के हुए, उसी समय इनकी माता इनको छोड़कर चली गई, यानी कि उनका देहांत हो गया। और वो जो डेट था वो था 20 मार्च 1877 ईस्वी में। यदि हम लोग साहू जी महाराज की शिक्षा दीक्षा की हम लोग बात करें तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा जो हुई थी वो हुआ था राजकोट के राजकुमार विद्यालय में। इस विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात उनकी जो हायर एजुकेशन थी, यानी उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था किया गया, उनके राजवाड़े में ही एक अंग्रेज शिक्षक की व्यवस्था किया गया जिनका नाम था स्टुअर्ट मिटफर्ड फ्रेजर। इनके द्वारा इनका हायर एजुकेशन मिला। जब ये हायर एजुकेशन ले रहे थे उसी समय से ये सभी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये आंकना शुरू किए थे, जिसके कारण से वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को वो विरोध करना शुरू किए। जिसमें से उनका जो नज़र पड़ा वो था नीचे के तबके के लोग, जो पीड़ित, शोषित, जो गरीब थे, निम्न जातियों से जो आते थे, उनके ऊपर इनका नज़र पड़ा और उनके उत्थान के लिए लगातार काम करना प्रारंभ किए। और साथ में जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये सब जो चीज़ें थी उनको वो खुलकर विरोध करना शुरू किए। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब साहू जी महाराज 20 वर्ष के थे उसी समय इनके पिताजी का देहांत हो गया। जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो रही थी, उसी बीच में शिवाजी चतुर्थ की जो जीवन संगनी थी आनंदीबाई, उनके द्वारा 17 मार्च 1884 ईस्वी को इनको एक जागीरदार के रूप में गोद ले लिया गया और उन्हीं के द्वारा फिर ये कोल्हापुर के राजा बने। इसके बाद से ही उनके नाम के आगे छत्रपति साहू जी महाराज का टैग लग गया। कोल्हापुर के राजा बने, परंतु कहीं ना कहीं जातीय शोषण साहू जी महाराज के साथ में भी हो रहा था। दरअसल साहू जी महाराज अभी के समय में जो ओबीसी हैं, उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था के आधार पर साहू जी महाराज उन्हीं जाति से बिलोंग करते थे, यानी कि कोरी कुर्मी जाति से बिलोंग करते थे। इसलिए इनके साथ भी जातीय शोषण होना शुरू हुआ। एक राजा थे, राजा होने के बावजूद भी इनके साथ में जातीय भेदभाव किया जा रहा था। दरअसल गाइज, इस पर एक मूवी आई हुई है, तीसरी आज़ादी। मैं चाहूँगा कि आप उस मूवी को देखो। एक छोटा सा क्लिप दिखाया गया है साहू जी महाराज के बारे में, तो आप जब उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। डियर फ्रेंड्स, साहू जी महाराज जब इस जातीय शोषण को देखना प्रारंभ किया और उनको जब समझ में आने लगा था, क्योंकि एक अंग्रेजी शिक्षा जब वो लिए थे उसी समय से ये भेदभाव, छुआछूत, जातीय शोषण, वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास, पाखंडवाद, इन सारी चीज़ों को वो आंकना शुरू कर दिए थे। जिसके कारण से साहू जी महाराज का एक उद्देश्य बना, मुझे इन शोषित पीड़ित जो गुलाम है उनके लिए कुछ करना होगा। एक महाराज होने के नाते वो बहुत सारे कार्य किए। जैसे कि आप देखोगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप अपने राजवंश से प्रोवाइड किए, जिसके आधार पर ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन गए और लंदन से पढ़कर वो फिर भारत में आकर जो किए, उनके बारे में तो आप सभी जान ही रहे हो। उनके बारे में भी मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, जो आपको सजेशंस लिंक में मिल रहे होंगे। आप चाहोगे तो इस वीडियो के बाद आप वहाँ पर भी जाकर देख लेना। जब 1902 ईस्वी में वो लंदन गए हुए थे और वहीं से एक चीज़ उनके ध्यान में आया कि यदि मुझे इस दबे हुए तबके को अगर उठाना है, अगर उनको बराबरी का हक देना है, तो सबसे पहला रिजर्वेशन उनको देना होगा कि सभी क्षेत्र में उनकी भागीदारी बने। और वहीं से लंदन से ही 1902 ईस्वी में पूरे बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, यानी कि
पिछड़े वर्गों के लिए, जिसमें SC, ST, OBC ये जो आते हैं, उनके लिए 50% रिजर्वेशंस का प्रावधान अपने राजवंश में किए। उस टाइम के राज व्यवस्था में ये पहली बार था जब पीड़ितों के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया था। इससे पहले कोई भी शासक ये रिजर्वेशंस नहीं दिए हुए थे। ये जब लंदन से वापस आए तो उस वक्त पूरा भारत में आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे। 1900 के आसपास में पूरा भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहे थे। उसी के सापेक्ष में शाहू जी महाराज 2 महत्वपूर्ण काम और भी किए। वो था 1917 ईस्वी में बलूतदारी प्रथा का वो निषेध कर दिए। बलूतदारी प्रथा पूरी तरह से बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ में था, जिसके तहत उनको अलग अलग शोषण व अपमान झेलना पड़ रहा था। ये जो प्रथा था बलूतदारी प्रथा, उसको शाहू जी महाराज खत्म कर देते हैं। इसको खत्म करने के पश्चात 1918 ईस्वी में अपने राज्य क्षेत्र कोल्हापुर से वो वतनदारी प्रथा को समाप्त कर देते हैं, जिसके आधार पर जो निम्न तबके की जो जातियाँ थी वो भूस्वामी बनने की हकदार होने लगी। डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ उस वक्त ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी कि निम्न जातियों को, यानी छोटी जातियों को, जिनको वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो निम्न जाति जो बोला जाता है, दरअसल वो निम्न जाति ये सब कास्ट वगैरह तो खैर कहना ही नहीं चाहिए, परंतु जिस तरह का सामाजिक व्यवस्था उस वक्त बने हुए थे, उसके आधार पर जो नीचे तबके की जो जातियां थी वो कहीं ना कहीं उनको भूमिहीन कर दिया गया था, और इसलिए उनको थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। अपने ग्राम के ही किसी बाहरी क्षेत्र में ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और उस ज़मीन से वो अपना जीविका पालन करते थे। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनको जो छोटा सा टुकड़ा दिया जाता था, लेकिन साथ में ये जिम्मेवारी दी जाती थी कि आपको पूरा का पूरा गाँव को सेवा करना है। तो ये जो प्रथा थी इसको शाहू जी महाराज खत्म किए। साथ में वतनदारी प्रथा जब वो समाप्त किए तो जो निम्न तबके की उन जातियों के लिए भूस्वामी बनने का एक अच्छा सा मौका दिए, जिसके आधार पर उनकी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था सुधार होने लगी। उनके जीवन के 3-4 जो महत्वपूर्ण काम हुए उसको मैं सिर्फ चर्चा करने का प्रयास किया हूँ। वो बहुत सारे कार्य किए, परंतु उनके जीवन से रिलेटेड जो 3-4 जो कार्य हैं जिसको मैं चर्चा करना ज़्यादा उचित समझा, उसमें से पहला जो था वो था 50% रिजर्वेशंस का प्रावधान करना, दूसरा था बलूतदारी प्रथा को समाप्त करना, और तीसरा था वतनदारी प्रथा को समाप्त करना, और चौथा जो था वो था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। डियर फ्रेंड्स, उनका सामाजिक उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप नहीं देते तो शायद आज भारत एक ऐसे महापुरुष से अनछुआ रह जाता जिनका संविधान निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शाहू जी महाराज का जिस तरह से कार्य को देखे थे, वो एक जगह स्टेटमेंट करते हैं कि शाहू जी महाराज का जन्मदिन त्योहारों की तरह मनाना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आज उनके बारे में चर्चा करना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, हमारे कितने ऐसे फ्रेंड होंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको खुद नहीं पता होगा कि शाहू जी महाराज कौन थे। डियर फ्रेंड्स, उनके बारे में बताना मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता लगी, इसलिए मैं उनके जन्मदिन पर एक महान सैल्यूट अपने चैनल की ओर से देना चाह रहा हूँ। गाइज, भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में आप सभी जान रहे हो कि आज़ादी से पहले की स्थिति कैसी थी। अभी के समय में जो SC, ST, OBC, यहाँ तक कि कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, उनके लिए भी बहुत ही दयनीय स्थिति थी, पहले भी थी और अभी भी है। अभी भी कुछ ज़्यादा स्थिति सुधार नहीं हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उनको भी एक अधिकार दिया गया, जिसके आधार पर वो धीरे धीरे अभी उठना शुरू किए। तो गाइज, इस तरह से शाहू जी महाराज का सामाजिक उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका रही और वो लगातार कार्य करते चले गए, जिसके आधार पर बहुत हद तक उस वक्त उनके राजवंश में समाज परिवर्तन हुआ, जिससे नीचे तबके की जो जातियां थी, जो गुलाम की तरह जो जी रहे थे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक हौसला मिला, वो आगे उठकर आए। एक समय ऐसा आया जब शाहू जी महाराज बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे में ही शाहू जी महाराज का देहांत 6 मई 1922 ईस्वी को हो गई। इस तरह से आप देखोगे कि भारत में सामाजिक परिवर्तन में कहीं ना कहीं शाहू जी महाराज का भी बहुत बड़ी भूमिका रही, जो एक नीचे तबके को उठाने के लिए लगातार वो मेहनत किए, जिसका परिणाम हुआ कि बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स थे उनको कानूनी अधिकार दिए गए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहले भी विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपने हमारे इस वीडियो को देखे इसलिए मैं आपको अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से मैं दोबारा राजश्री साहू जी महाराज की जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। चलिए गाइज, हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज श्रेया शादिया। मेरे पन्नों भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।